तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी, ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो भगवान महावीर पैदा होता है। बंधुओं और बहनों, आज भगवान महावीर के इस निर्वाण स्थल पर पहली बार बिहार सरकार की ओर से एक ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन मैं सबसे पहले जैन समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस समारोह के माध्यम से भगवान महावीर का वह अहिंसा का संदेश, वह शांति और सद्भावना का संदेश, उनका वह परिग्रह अनेकांत का दर्शन उन्हें एक बार विश्व में प्रसारित होगा और इससे जो है लाखों करोड़ों लोगों को भगवान महावीर के दर्शन को फिर से समझने का अवसर मिलेगा। बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर का दर्शन तत्कालीन समय में जितना उपयोगी था उससे भी अधिक आज उपयोगी है। आज विश्व की 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या हिंसा और आतंकवाद की, दूसरी बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की, और तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और मुझे लगता है इन तीनों ही समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह पर मिलता है वो भगवान महावीर का दर्शन है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कला संस्कृति विभाग ने उस दर्शन को पुनः एक बार हमारे सामने उजागर करने का प्रयास किया है। बंधुओं और बहनों, मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है कि राजनेता वोट बैंक के लिए सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया करते हैं, किंतु पहली बार एक ऐसे राजनेता को मैं देख रहा हूं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए सोशल रिफॉर्मर पर्सन की तरह जो है इस बिहार प्रदेश के अंदर शराबबंदी को लागू किया। भला सालाना 5,000 करोड़ का राजस्व बिहार जैसे प्रदेश में उसको नजरअंदाज कर लेना, उसके लिए बहुत बड़ी साहस की आवश्यकता होती है। किंतु मैं पढ़ रहा था किसी जगह मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजस्व भले ही 5,000 करोड़ का गया किंतु मेरे बिहार की जनता के 10,000 करोड़ बर्बाद होने से बच गए। मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछली बार मैं आया था पटना प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम में, सिख समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उन्हीं दिनों में जब ये लागू हुआ हम सारे सर्वधर्म के संत मुख्यमंत्री निवास पहुंच करके इस बात का अभिनंदन किया था। पिछले दिनों में आया था आरा में हमारे श्रीमद रामानुज आचार्य की सहस्राब्दी समारोह में भाग लेने के, और उससे मात्र 2 दिन पहले दहेज के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने अभियान शुरू किया, मन करता है कि हम तो संन्यास वेश में सन्यासी हैं, ये ग्रस्त वेश में सन्यासी है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे डागा साहब बैठे हैं, श्वेतांबर दिगंबर परंपरा के पदाधिकारी बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा उन सबसे ही, हम सभी जन्मना जैन हैं। नितिन कुमार जी, नीतीश कुमार जी कर्मणा जैन है। बंधुओं और बहनों, जब आरा के सम्मेलन के बाद पुनः मैं इस बात के लिए भी बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री निवास में हम घंटे भर साथ बैठे, आपने बताया कि आचार्य लोकेश जी इस बार बिहार सरकार निर्वाणोत्सव जो है पहली बार सरकार मनाने जा रही है, आप आइएगा उस दिन। और मैं आप ही के कहने पर कल से डीएम साहब बराबर संपर्क में थे और मैं दीपावली के दिनों में दिल्ली से दौड़ा दौड़ा आया कि जब जैन समाज को जो काम करना चाहिए जब बिहार सरकार कर रही है और इस मंच पर जिस तरह से सभी क्षेत्रों के लोग उपस्थित हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करेंगे। बंधुओं और बहनों, नीतीश कुमार जी भगवान महावीर के उस अनेकांत दर्शन को जीते हैं।
वो जिस सद्भावना की बात करते हैं, वो जिस अनेकता में एकता की बात करते हैं, वो जिस बहुलतावादी संस्कृति की बात करते हैं, आज हमें यहाँ पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आने वाले इस देश का भावी प्रधानमंत्री के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी की भी व्यस्तता है, मेरी भी लास्ट फ्लाइट जो दिल्ली की है 8:50 की है, वहां तक पहुंचना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा आखिर के अंदर, बंधुओं और बहनों, ये भगवान महावीर का दर्शन, जिसने जो अहिंसा की बात कही, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। वह समस्या चाहे कश्मीर की हो, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंधों की हो, यह ताकत है अनेकांत दर्शन की। भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसी समय में कहा था कि भारत का लोकतंत्र अनेकांत दर्शन पर आधारित है, और अनेकांत दर्शन ये कहता है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। और ये सीखा है भाई नीतीश कुमार जी ने। कहना तो बहुत सरल है, और मैं पुनः इनके सम्मान में 4 पंक्तियां कहते हुए, इस तरह से राजस्व के लालच को ठुकरा देना, जनता के कल्याण के लिए काम करना, बात करना सरल है माइक पर आकर के, किंतु वास्तव के अंदर क्रियान्वित कर देना और बड़ी दृढ़ता के साथ। और इसलिए कहना चाहता हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। ये निर्माण के लिए, ये सृजन के लिए, समाज के नव निर्माण के लिए, देश के उत्थान के लिए, नैतिक चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए जो ये काम चले हैं बिहार से, भगवान महावीर की भूमि से, सचमुच में मैं बिहार की भूमि को नमन करता हूं। और अंत में आपको भी आमंत्रित करता हूं, आगामी 12 तारीख को दिल्ली के विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में एक अहिंसा दिवस का आयोजन होने जा रहा है। अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, और उस अहिंसा दिवस समारोह का उद्घाटन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के साथ साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं उस समारोह पर इन्हीं शब्दों के साथ। ओम अरहत।